हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्रिस्टिक कॉर्नर में। आज के वीडियो का टॉपिक है फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब डायरेक्टली समझ में आता है जो हम बैंक के फॉर्म भरते हैं या फिर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं। ये सब जो है वो फॉर्म्स के तरीके हैं और ये सब फॉर्म्स एचटीएमएल के थ्रू किए जाते हैं। इनका वैलिडेशन, इनका सबमिशन, जो भी डेटा फॉर्म्स के थ्रू लेते हैं, ये सब एचटीएमएल के थ्रू लेते हैं और वो जो भी प्रोसेस है वो बैकएंड में चलती है। फॉर्म एक माध्यम है जो यूजर से इनपुट लेता है और बैकएंड में फिर कुछ प्रोसेस करके उसको आउटपुट देता है। सो एचटीएमएल फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली इसका जो सिंटैक्स है, जैसे हमने टेबल्स के लिए टेबल लिखा था, फॉर्म्स के लिए हम फॉर्म लिखेंगे। अब इसमें एक्शन एट्रीब्यूट आएगा जिसका डिस्कशन हम जब वैलिडेशन या फिर जेएस जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे उसमें पढ़ेंगे। सो फॉर्म्स के अंदर जो है इनपुट टैग आता है। अब इनपुट जो है, इनपुट मतलब डेटा को इनपुट लेना, नाम से ही पता चलता है डेटा की इंफॉर्मेशन को लेना या फिर स्टोर करना, वो जो है वो इनपुट का काम करता है। इनपुट के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जैसे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर काम आता है जब हम कुछ लिखते हैं इनपुट के अंदर, जो हमको सिर्फ डिस्प्ले करना है कि इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है कि भाई हमको यहाँ पे ये इनपुट करना है। अब इनपुट के टाइप्स जो है वो फॉर्म्स में बहुत प्रकार के हैं। एक एक हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो इनपुट का पहला टाइप है टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट मतलब हम जो भी अल्फाबेट्स लिखेंगे, जैसे हम सपोज कभी लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछा जाता है। सो वो जो है हम लेटर्स टाइप कर रहे, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट का सेकंड टाइप है ईमेल टाइप। अब जो भी हम ईमेल लिखते हैं वो तो टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसका कुछ प्रॉपर सिंटैक्स होता है @gmail.com। सो वो इंश्योर करने के लिए हम ईमेल लिखते हैं, इनपुट टाइप ईमेल। मतलब ये जो टाइप ईमेल है ये इंश्योर करता है जो भी वैल्यू एंटर हुई है वो पर्टिकुलर ईमेल ही हो। अगर हम कुछ गलत वैल्यू लिख देंगे उसमें तो वो हमको एरर देगा कि ये जो है सिंटैक्स बराबर नहीं है। सो उसके लिए ईमेल यूज किया जाता है। उसके बाद पासवर्ड। अब हम सोच सकते हैं कि पासवर्ड भी तो हम टेक्स्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पासवर्ड मतलब क्या है? सिक्योरिटी है। सो सिक्योरिटी के लिए हम जो पासवर्ड देंगे वो प्रॉपरली होना चाहिए और हाइड होना चाहिए। उसके लिए हम इनपुट टाइप पासवर्ड लेते हैं। सिमिलर एक और टाइप है डेट टाइप। अब इनपुट टाइप अगर डेट लिखेंगे तो डिपेंडिंग ऑन योर ब्राउजर या फिर जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, ओपेरा मिनी या फिर क्रोम, उसके हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में डिस्प्ले होता है। सो डेट फंक्शन जो है वो प्रॉपरली एक जस्ट लाइक मिनी कैलेंडर दे देगा आपके वेब पेज पे। वो जो कैलेंडर है वो हेल्प करता है डेट सिलेक्ट करने में। सिमिलरली टाइम का भी ऐसा ही रहेगा। अब बात करते हैं इनपुट में रेडियो बटन्स की। रेडियो बटन मतलब ओनली वन, मतलब एक ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से हम सिर्फ एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे एमसीक्यूज, जो एग्जाम होती है एमसीक्यूज, उसमें जैसे मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं लेकिन हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही इसमें सर्कल करते हैं। सो वो हो गया रेडियो बटन। ये मोस्टली यूज होता है जेंडर में, जेंडर बताने के लिए, मेल फीमेल अदर्स। उस टाइम पे सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर्म्स में ये रेडियो बटन जेंडर बताने के लिए हेल्प करते हैं। चेकबॉक्स मतलब उसमें मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। सपोज अगर आप देखें कि लैंग्वेजेस, सो कोई बंदा कितने लैंग्वेज बोल सकता है? मल्टीपल, 1 2 3। सो सपोज इंग्लिश हिंदी मराठी तीनों बोल सकता है तो तीनों बॉक्स वो टिक करेगा। सो ये चेक बॉक्सेस मल्टीपल वैल्यूज के लिए बताते हैं। या फिर कुछ कुछ जब वेबसाइट, जैसे हमने वीएस कोड डाउनलोड किया था, वहां पे कुछ उसके लाइसेंस एग्रीमेंट थे, वहां पे क्वेश्चन था आर यू श्योर, उसके बाद एक चेक बॉक्स बना था। जब जब वो हम क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो चेक बॉक्स इस तरह यूज होते हैं। सिलेक्ट टैग जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाते हैं और मल्टीपल वैल्यूज में से हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं।
जो भी मल्टीपल वैल्यूज रहेंगे उसमें से पर्टिकुलर एक सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट टैग यूज होता है, जिसमें सिलेक्ट रहेगा उसका ऑप्शन। इसका सब हम VS कोड पे जब देखेंगे आप क्लियरली समझ में आएगा। एंड में आते हैं सबमिट बटन के ऊपर। अब ये जो फॉर्म है हमने ऊपर बनाया, ये कहीं ना कहीं तो सबमिट करना पड़ेगा। सो उसके लिए एक बटन रहती है बाय डिफॉल्ट, जो है, अगर हम बटन भी लिख सकते हैं या फिर इनपुट टाइप सबमिट या इनपुट टाइप रीसेट भी लिख सकते हैं। ये तीनों वेज है, तीनों तरीके हैं बटन बनाने के। जो क्या करता है, जो प्रॉपर आपका जो फॉर्म है उसको सबमिट करने के लिए हेल्प करता है। सो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं VS कोड के ऊपर। सो आ जाते हैं हमारे VS कोड के ऊपर। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं forms.html नाम से, और हमारा बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। अब हमने डिस्कस किया था कि फॉर्म टैग यूज करते हैं। सो अगर हम फॉर्म लिखेंगे और एंटर दबा, इसमें जो है एक्शन एट्रीब्यूट रहेगा। अब वो एक्शन एट्रीब्यूट क्या परफॉर्म करता है वो मैं आपको जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए फिलहाल फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म की डिजाइन देख लेते हैं। अब लेबल टैग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। ये भी हम जब जावास्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल लेबल टैग का इतना ही कहना है कि जो भी हम लेबल में लिखते हैं वो डिस्प्ले हो जाता है। सो लेबल, उसके बाद इनपुट टाइप, फिलहाल के लिए टेक्स्ट ले लेते हैं, एक एक करके सारे दिखेंगे। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसमें प्लेस होल्डर लिख देंगे। अब प्लेस होल्डर मतलब आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। अब प्लेस होल्डर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज फर्स्ट नेम है तो एंटर योर फर्स्ट नेम, या फिर एंटर योर फुल नेम, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि नेम और उसके साथ साथ एक इनपुट टैग बन गया है। अब फिलहाल के लिए हम BR टैग दे रहे हैं क्योंकि हम CSS नहीं पढ़े हैं। BR के मदद से कभी भी गैप्स नहीं देना, ये बहुत ही इनकरेक्ट वे है। फिलहाल हमने CSS नहीं पढ़ा है तो हम BR यूज करेंगे। उसके बाद सेम लेबल। अब एक नंबर के लिए देख लेते हैं, फोन नंबर लिख लेते हैं। फिर इनपुट टाइप नंबर, देन प्लेस होल्डर एंटर योर नंबर या फिर फोन नंबर। रन करते हैं इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सिर्फ नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट एंटर करना चाहूँ भी तो भी टेक्स्ट एंटर नहीं हो रहा है। सो अगर टाइप नंबर लिखा है तो नंबर ही लिखेंगे। अगेन BR टैग, जो कि बहुत गलत है, स्टिल हम दे रहे हैं क्योंकि हमने CSS नहीं पढ़ा है। इसके बाद डेट के लिए एक देख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ। इनपुट टाइप, टाइप में लिखेंगे डेट, और प्लेस होल्डर एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। आउटपुट में देख सकते हैं एक छोटा सा कैलेंडर टाइप, जिसमें मंथ डेट ईयर, ये डिपेंडिंग ऑन आपके ब्राउजर, उसके हिसाब से आपको उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो साइज है वो दे देगा, या फिर उसकी स्टाइलिंग। अब पासवर्ड का देख लेते हैं। एक्चुअली ये पहले ईमेल देख लेते हैं। इनपुट लेबल ईमेल, और उसमें इनपुट टाइप ईमेल। प्लेस होल्डर में लिख देंगे हम एंटर यूर ईमेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आया। ईमेल के बाद पासवर्ड बनाते हैं, लेबल और पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड। अब पासवर्ड जो है हमने जब एंटर किया तो हाइड हिडन फॉर्म में आ रहा है। पासवर्ड जो है हिडन फॉर्म में आ रहा है। मतलब अगर हम पासवर्ड टाइप लेते हैं तो कुछ भी लिखेंगे वो हाइड करके आएगा, जो शो नहीं होगा। इसके बाद रेडियो बटन के लिए देख लेते हैं। हमने देखा था सिंगल सिलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन, MCQ मोस्ट कॉमन एग्जांपल। सो इनपुट टाइप रेडियो। जेंडर्स देखने के लिए लिख लेते हैं, पहले लेबल जेंडर, देन इनपुट टाइप रेडियो। अब इसमें
टाइप के साथ साथ एक और एट्रीब्यूट आता है नेम। अब नेम इसलिए आता है जितने भी हम रेडियो बटन्स बनाएंगे सब में कॉमन नेम देना पड़ेगा हमको, इसलिए नेम। अदरवाइज वो मल्टीपल सिलेक्शन होगा। नेम, जेंडर, उसके बाद वैल्यू आप दे सकते हो मेल फीमेल डिपेंडिंग ऑन यू। सो सबसे पहले लेबल मेल, उसके बाद इसको ही कॉपी करके नीचे लिखता हूं मैं मेल की जगह फीमेल, देन अदर्स। देख सकते हैं जेंडर में 3 रेडियो बटन्स बने, उसमें मेल फीमेल अदर्स ऐसा आया। और आप देख सकते हैं हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सो ये ऐसे काम करते हैं रेडियो बटन्स। उसके बाद चेक बॉक्सेस का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, जैसे हमने वहां पे नेम सेम दिया था, यहाँ पे भी नेम जो है वो सेम ही देना पड़ेगा। नेम लैंग्वेज दे देते हैं और लेबल इंग्लिश। मल्टीपल लैंग्वेज लिखना है इसलिए इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। 1 2 3। अब इसका मराठी, हिंदी, तमिल, आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं जो आपको आती है या फिर आपको पसंद हो। सो आप देख सकते हैं चेक बॉक्स आ गया। ऊपर रेडियो बटन था तो सर्कल आ गया, नीचे चेक बॉक्स था तो स्क्वायर में आ गया। और ये भी देख सकते हैं मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन के लिए भी एक देख लेते हैं। सिलेक्ट टेक्स्ट जो था हमारा ड्रॉप डाउन एरो बनाता है। सो उसके लिए सबसे पहले लेबल, हम सपोज कोई कंट्री ले लेते हैं। सो मल्टीपल कंट्रीज में से हमें सिलेक्शन करना है। सो सिलेक्ट, उसमें भी आईडी आएगा। अब यहाँ पे भी आईडी जो है उसका भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, फिलहाल के लिए उसे अवॉइड कीजिए। सिलेक्ट, अब सिलेक्ट के अंदर भी ऑप्शंस आते हैं। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस आते हैं एक एक ऑप्शंस के लिए। सो ऑप्शन पहले लिख देंगे प्लीज सिलेक्ट कंट्री, उसके बाद एक और ऑप्शन, फिर उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। सो ये सिलेक्शन के लिए काम में आता है। और सबसे पहले देख सकते हैं पहला जो है प्लीज सिलेक्ट कंट्री, उसको सिलेक्टेड दे देते हैं। अब सिलेक्टेड क्यों? क्यों ऑलरेडी सिलेक्टेड रहना चाहिए करके, मतलब वो लिखा रहना चाहिए। अगर हम उसको सिलेक्टेड नहीं देते तो जो तुम्हारी पहली वैल्यू है उसको एज अ सिलेक्ट ले लेगा वो। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारा जो प्लीज सिलेक्ट है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। सो उसको एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे, एक मेन फीचर है डिसेबल करके। सो अगर हम उसको डिसेबल करेंगे तो ये जो प्लीज सिलेक्ट है ये भी ये सिलेक्ट नहीं होगा। इसके बाद बटन्स के बारे में बात करते हैं। सो HTML में जो बटन्स है वो सबमिशन के लिए काम में आता है। कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी सपोज फॉर्म जब सबमिट करते हैं तो बटन पे क्लिक करते हैं। सो बटन्स जो है वो डायरेक्टली लिंक रहती है जो फॉर्म में हम एक्शन एट्रीब्यूट दिखते हैं उससे। एक्शन एट्रीब्यूट में जो भी हम पाथ देंगे या फिर जो भी लिंक देंगे, जो भी डेस्टिनेशन देंगे, तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हो तो वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये हम डीप में जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। सो सिंपली बटन लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तो नॉर्मल अगर बटन लिख दिए तो वैसे भी बटन बन जाएगा, या फिर इनपुट टाइप में सबमिट लिख दिए तो आप सबमिट कर सकते हो। सो वो भी एक प्रकार के बटन ही है। और इनपुट टाइप रीसेट, अब रीसेट जो है वो अगर आपने फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी और रीसेट पे क्लिक किए तो पूरा फॉर्म जो है एम्प्टी हो जाएगा। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। एक आपके लिए बहुत ही अच्छा टास्क है, एक लॉगिन पेज बनाइए या फिर आपको कोई और पेज बनाना है वो पेज बनाइए। बेस्ट तरीके से नॉर्मल HTML ही बनाइए, उसको हम CSS लगाएंगे तो वो और अच्छा दिखेगा और फॉर्मेटिंग दिखेगा। बेसिकली आप फेसबुक का अगर लॉगिन पेज बनाते हो तो वो बहुत ही इजी जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।